हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुस्कुराइए, आप पीएससी चैनल पर हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति का पार्ट 6। परंतु बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए और ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनका अंतर 24 है, संख्याओं का अनुपात होगा। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों संख्याएं ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर इसका अंतर निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, दो संख्याएं, मान लीजिए कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y, तो दोनों संख्याओं का योग 60 है। और बच्चों इसमें हम आपको ये नहीं है कि समीकरण आपको हम पूर्णतः हल कराएंगे, समीकरण के माध्यम से हम आपको ये प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान दे सकें। यानी कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि आपको पेपर में समय, ऐसे इस टाइप के जो कंपटीशन के क्वेश्चन हैं उसमें समय आपको बहुत कम मिलता है, तो आप जो है सरल से सरल भाषा में लगाकर उनका उत्तर प्राप्त कर सकें, यही हमारा लक्ष्य है। तो हम मान लेंगे दोनों संख्याओं को x और y, तो ये मानेंगे कि x प्लस वाई बराबर दिया है 60 और दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब घटाव होता है, x माइनस वाई बराबर दिया है 24। ध्यान दीजिए बच्चों, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x से x 2x बराबर 60 प्लस 24, ये होगा 84। तो 2x बराबर 84, तो x बराबर हो जाएगा 84/2 करेंगे तो 42। अब एक संख्या 42 होगी तो दूसरी संख्या 60 से 42 आप घटा लीजिए, तो दूसरी संख्या y बराबर हो जाएगी 18। अब दोनों संख्याओं का हमें अनुपात बताना है, x अनुपाते y, यानी कि हो जाएगा 42/18, 42/18। अब इसको 6 से काट दीजिए, 6 सत्ते 42, 6 18, 7/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सत्य होगा बच्चों, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 200 से 500 तक 20 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है, 200 और 500 के बीच में, इस टाइप से भी हो सकता है, लेकिन ये दिया है 200 से 500 तक, यानी कि 200 भी लेना है और 500 भी लेना है। तो एक तो हो जाएगा 200। अब आप हमारे साथ बनिए, उंगली पर इस तरह से आप गिनेंगे। 200 20 से विभाज्य संख्या है 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, फिर 440, 460, 480, 500। तो 3 चौक 12, 12 ये हो गया, 12 3 15, 1 16, कुल 16 संख्या है। हमारा ऑप्शन जो है वो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आपको न इसमें कॉपी लेना है न पेन उठाना है। उद्देश्य ये रहे कि हमको सरल से सरल और जल्द से जल्द हम लगाने का इसको प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3 है, दो संख्याओं का योग 75 और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसके लिए गुणनफल तो हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हम दोनों संख्याएं ज्ञात करेंगे। एक संख्या x है, एक संख्या y है, तो दो संख्याओं का योग 75 है और दो संख्याओं का अंतर 25, यानी x प्लस वाई बराबर 75 और x माइनस वाई बराबर 25। ध्यान दीजिए बच्चों, अब ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस x 2x, 2x बराबर 75 प्लस 25 100, 2x बराबर 100, तो x बराबर 50 होगा। अगर x बराबर 50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 50 में क्या जोड़ें कि 75 हो जाए, 25, तो 75, 50 और 25 वो संख्याएं होगी। अब इसी दोनों का गुणनफल आप निकाल लीजिए, 25 शून्य शून्य, 25 पंचे 125, 1250 आंसर हुआ।
आप आंसर को ढूंढकर उसी पर टिक लगा दीजिए, तो हमारा ऑप्शन दूसरा सत्य होगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये लग रहा हो कि हम थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ये बता दीजिएगा कि प्रश्न को जो है हम जल्दी से बता देते हैं, आपकी समझ में नहीं आएगा तो हम इसको और अधिक सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। योगफल और गुणनफल, तो योगफल 5 होगा और गुणनफल 6 होगा, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ध्यान रहे बच्चों, कौन सी संख्या है, ये दो संख्याएं हो सकती हैं कि जिनका कि गुणनफल 6 हो। पहले हम दोनों संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। जैसे दोनों संख्याएं हो सकती हैं 1 और 4, तो 1 चौके 4 होगा, 2 3 होगा, एक संख्या 2 हो एक संख्या 3 हो, तो 2 और 3 होगा, तो 2 3 का योग 5 होगा और 2 3 6 होगा, तो संख्या 2 और 3 है। अब हमें करना क्या है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो 2 का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, आप पढ़ ही चुके होंगे, ये कक्षा 5 6 यानी जूनियर स्तर के प्रश्न हैं। 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है और 3 का व्युत्क्रम 1/3 होता है। तो हम इसका योग कर लेंगे, 2/1/2 प्लस 1/3, 3 इक्के 3 प्लस 2 इक्का 2, और बटे में हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 3 2 5 होगा, 5/6 हो जाएगा। तो 5/6 है इनके योग, व्युत्क्रमों का योग, तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है इसमें सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 5 हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनका गुणनफल 156 है, तो संख्याओं के वर्गों का योग होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, दो संख्याओं का योग 25 है, उनका गुणनफल 156 है। अब ये हमारी संख्याएं हो सकती हैं, दो संख्याओं का योगफल 25, तो लगभग में संख्या देख लीजिए, 15 10 अगर हम करते हैं तो 15 10 25 होगा, लेकिन 15 दाम 150 ही होता है। अब हमारा ये हो जाएगा, अगर हम 16 9 करें तो 16 9 144 होगा। तो संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का योग जो है, अगर हम 25 मान लें, 22 3 माने, 22 3 66 कम होगा, 14 और 11 अगर हम मानते हैं, 15 10 में नहीं होगा तो 14 11 मानेंगे अगर, तो 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 के 11 4 15, 11 और 14 अगर हम करते हैं, 17 8 25, 17 8 136, और दो संख्याओं का योग 25 है, 19 छक्का 114, 18 7 126, 17 8 17 8 136, 19 6 25, 20 20 5 100, 14 13 और 12। ध्यान दीजिए बच्चों, वो संख्या 13 और 12 होगी। 13 और 12 25 होता है, और 13 गुणे 12, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 12, 13 के 13 12 25, तो 13 और 12 होगी। और उनका गुणनफल है, तो संख्याओं के वर्गों का योग, तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169 और 12 का वर्ग होगा 144। अब यहाँ ध्यान देना है, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2 1 3, ये हो जाएगा 313। हमारा दूसरा ऑप्शन जो है ये सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आगे आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए,
इसलिए कि जो भी वीडियो फिर अपलोड होगा आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे और सबसे पहले उस जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और आपको हम इतना सरल, जितना सरल हम आपको समझाएंगे इतना आपको किसी भी चैनल पर इतनी सरल भाषा में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उन बच्चों से सिखाने का प्रयास करते हैं जो सबसे कमज़ोर हैं, उन लोगों से स्टार्ट करते हैं। और ये भी ध्यान रखते हैं कि जो बच्चे इस टाइप के प्रश्न स्वतः हल कर लेते हैं उनके लिए भी, ताकि वो भी लाभ ले सकें। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करा लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।